और अब खबर खैरागढ़ से है, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल दूर तक दिखी आग की लपटें तक और धुएं का गुब्बार। आग लगने से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल शुरुआती जांच में जो सामने आया है, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन ये देखिए काले धुएं का गुब्बार आसमान की ओर उठता हुआ बयां कर रहा है कि आग ने किस कदर विकराल रूप धारण कर लिया। खैरागढ़ से ये तस्वीरें हैं। भीषण आग यहां पर लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। अफरा तफरी का वहां पर माहौल बन गया। केमिकल फैक्ट्री होने के कारण आग बेकाबू होती चली गई और देखिए आग की लपटें किस तरह कई फीट ऊंची उठती हुई नजर आ रही है। दूर तक देखी जा सकती है ये आग की लपटें। कई मीटर की दूरी से भी आग की लपटें दिख रही थी। धुएं का गुब्बार आसमान की ओर उठता हुआ बयां कर रहा है कि आग ने रौद्र रूप यहां पर धारण किया हुआ है। अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया और भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुब्बार नजर आ रहा था। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। तो देखिए कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी है। केमिकल फैक्ट्री में ये आग लगी है। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पर तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई। पेंट और पुट्टी की फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी है। इतना ही नहीं, आग की चपेट में आई पूरी फैक्ट्री। मौके पर दमकल की टीम मौजूद। आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता लग पाया है। आग लगने के कारण का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर भी भीषण आग लगी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेंट और पुट्टी की फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी है। तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया में यह भीषण आग लगी। आग की चपेट में आई पूरी फैक्ट्री। पेंट और पुट्टी की फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी। भारी नुकसान फैक्ट्री मालिक को पहुंचा है। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया से यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है। लगातार आग पर काबू पाया जा रहा है। पेंट और पुट्टी की फैक्ट्री होने के कारण कई प्रकार के केमिकल यहां पर रखे हुए थे और उस केमिकल रखे होने के कारण आग जो है यहाँ पर देखिए किस तरह से बेकाबू होती चली गई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया में ये भीषण आग लगी है। पेंट और पुट्टी की फैक्ट्री और पेंट में पड़ने वाले कई तरह के केमिकल्स इस फैक्ट्री में रखे हुए थे, जिसके कारण आग यहां पर भीषण होती चली गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वीरेंद्र गैवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि ये भीषण आग है और तिफरा के इंडस्ट्रियल एरिया में ये लगी है। पेंट और पुट्टी का जो फैक्ट्री है उसमें ये आग लगी है और वहां पर रखे केमिकल की वजह से ये आग फैली है। और लेकिन अब तक आग के वजहों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। लगातार ये कोशिश जारी है। इस दौरान जो आग की वजह से लाखों का नुकसान जरूर हो गया है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही भीषण आग लगी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो फैक्ट्रीज है वहां पर आग पर काबू पाने के लिए कोई यंत्र क्यों नहीं होता है। वीरेंद्र, किसी प्रकार की जनहानि की भी सूचना है क्या? देखिए, जनहानि की तो कोई जानकारी अब तक नहीं लगी है। आग जैसे ही फैली है, जो भी वहाँ काम कर रहे थे उन्हें बाहर
लाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर है, जांच होगी तो ये खुलासा होगा कि किसने का फायर ब्रिगेड की टीम को कितना समय और लग सकता है पूरी तरह से आग पर नियंत्रण पाने के लिए? देखिए, अभी समय लगेगा क्योंकि जो आग है वो फैलती जा रही है और गर्मी का समय है। ऐसे में जो वहां पर केमिकल रखे हुए हैं उसकी वजह से आग फैलती जा रही है। अभी समय लग सकता है, आधे एक घंटे का समय लग सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। वीरेंद्र, क्या आसपास और भी फैक्ट्रियां हैं और उन तक भी आग पहुंच सकती है या इस तरह की कोई सूचना? देखिए, जो आसपास फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चूंकि तो फैक्ट्रीज तो है, लेकिन आग को सीमित रखने की कोशिश जारी है। दूसरे इलाकों तक ये ना फैले, इसकी कोशिश की जा रही है। आग किन कारणों से लगी है, अभी तक कोई स्पष्टीकरण? अब तक आग की वजह का कोई खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस की टीम मौके पर है और जांच के बाद खुलासा होने के बाद कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, राहत की बात यह है कि कोई जनहानि वहां पर नहीं हुई, लेकिन काफी नुकसान फैक्ट्री को इस वक्त पहुंचा है। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आग की चपेट में पूरी फैक्ट्री आ गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया है। इंडस्ट्रियल होने के कारण आसपास जो अन्य फैक्ट्रीज है उनको भी खतरा यहां पर सता रहा है, क्योंकि आग बेकाबू है। आग की लपटें बहुत तेज है, आग फैल सकती है। हालांकि नियंत्रण पाने के लिए आग पर लगातार फायर ब्रिगेड की टीम जो है जद्दोजहद कर रही है, लेकिन कई तरह की चुनौतियां यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम को उठानी पड़ रही है। केमिकल फैक्ट्री होने के कारण आग देखिए किस तरह, आग की लपटें देखिए किस तरह बेकाबू होती हुई और कई कई फीट ऊपर उठती हुई नजर आ रही है। दो तस्वीरें, एक तस्वीर आप देखिए खैरागढ़ से, केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी, वहां पर भी यही हालात बने। और दूसरी तस्वीर देखिए बिलासपुर से, ये तस्वीर है जहां पर पेंट और पुट्टी की ये फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी भीषण। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, खैरागढ़ और बिलासपुर। जैसे कि हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, मौसम में बदलाव भी है, गर्मी भी है, जिसके कारण आग यहां पर बेकाबू होती जा रही है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने के लिए जुटी हुई है, लेकिन भीषण आग केमिकल होने के चलते यहां पर लगी है। खैरागढ़ में केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया, लेकिन राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि वहां पर नहीं हुई है। लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है बिलासपुर में, और यहाँ पर लगातार जारी है फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद में जुटी हुई है।